हेलो एंड वेलकम। कभी देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी रही बायजूस का नाम तो आप सबने जरूर सुना होगा। एक समय था जब इस कंपनी की वैल्यू आसमान छू रही थी, लेकिन आज बायजू रविंद्रन और उनकी कंपनी को लेकर एक ऐसी शॉकिंग खबर सामने आई है जिसने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। सिंगापुर की एक कोर्ट ने अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में बायजूस रविंद्रन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन पर $70,500 यानी करीब 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिस कंपनी का कभी पूरी दुनिया में डंका बजता था, आज उसके फाउंडर के लिए मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि इस कंपनी का सफर कैसा रहा। बायजू रविंद्रन ने अपनी कंपनी की शुरुआत साल 2011 में की थी, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 2015 जब उन्होंने बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। ये ऐप देश के बच्चों और पेरेंट्स के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि बायजूस रविंद्रन रातों रात अरबपति बन गए। साल 2019 में इस कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला और साल 2022 आते आते कोरोना काल के दौरान जब ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, तब इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 अरब यानी करीब 1,90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज इस भारी भरकम कंपनी की मार्केट वैल्यू गिरकर लगभग जीरो हो चुकी है। इस बड़ी गिरावट के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले इस कंपनी के मालिक खुद कितने पढ़े लिखे हैं। आपको बता दें कि बायजू रविंद्रन का जन्म 5 जनवरी 1980 को केरल के कुन्नूर जिले के अजीकोड गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई केरल के एक मलयालम मीडियम स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने केरल के ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ले ली। बीटेक करने के बाद उन्होंने यूके की एक शिपिंग कंपनी में बतौर इंजीनियर की नौकरी शुरू कर दी, लेकिन उनका मन हमेशा से कुछ अलग करने का था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईएएम एंट्रेंस एग्जाम यानी कैट एग्जाम दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 2 बार इस एग्जाम में पूरे 100 परसेंटाइल स्कोर किए थे। हालांकि उन्होंने आईआईएम में एडमिशन लेने के बजाय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बाद में अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर बायजूस कंपनी की नींव रखी। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी एडटेक कंपनी कंगाल कैसे हो गई। दरअसल जैसे ही कोरोना महामारी का दौर खत्म हुआ और लॉकडाउन हट गया, स्कूल कॉलेज दोबारा खुल गए और ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड तेजी से घटने लगी। इसी समय कंपनी के सामने फंडिंग की कमी होने लगी और दूसरी तरफ उनके खर्च यानी ऑपरेशंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गए। इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी से अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। मुश्किलें तब और बढ़ गई जब भारत में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी के कई दफ्तरों पर छापे भी मारे। साल 2023 में बायजूस के कई बड़े डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिससे कंपनी की साख पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद आया बड़े पैमाने पर छटनी का दौर, जहां साल 2022 में बायजूस के पास 60,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे। वहीं साल 2024 आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 14,000 रह गई। एक मलयालम मीडियम स्कूल से पढ़कर कैट एग्जाम में 100 परसेंटाइल लाना, फिर देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी करना और आखिरकार सिंगापुर कोर्ट से 6 महीने की जेल की सजा पाना। बायजू रविंद्रन की यह कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। ये कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में जितनी तेजी से आप अर्श पर पहुंच सकते हैं, अगर सही मैनेजमेंट और नियमों का पालन ना किया तो उतनी ही तेजी से फर्श पर भी गिर सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बिजनेस इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें। लेटेस्ट एजुकेशन और बिजनेस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।